हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्टोरी टेलर आपकी मीतू। स्टोरी रूहानी मोहब्बत। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। नेहा मेघा को अब अभय के साथ देख के बहुत हर्ट होती है। नेहा अवंतिका के साथ एक बार में चली जाती है जहाँ दोनों ही बहुत पीते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं दोनों ही। अवंतिका का फ़ोन रिंग होता है जिस पर सारिका की कॉल आ रही थी। अवंतिका का फ़ोन रिंग कर रहा था। मैनेजर फ़ोन उठाता है, सारिका से बात करता है, सारिका को लोकेशन सेंड करता है। इधर सारिका घर आ चुकी थी। दादी सारिका के पास कॉल करती हैं। देन सारिका अपनी स्कूटी की की लेती है, बाहर जाने लगती है। फिर सारिका की माँ पीछे से कहती है, अब तू कहाँ जा रही है इतनी रात में? सारिका टर्न होती है, अपनी माँ से कहती, माँ मुझे काम है, तू सो जा, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। माँ गुस्से से सारिका से कहती है, मुझे पता है तुझे कौन सा काम है, तू जिंदल मेंशन जा रही है। हाँ, दादी का फ़ोन आया था। सारिका अपनी माँ को इतनी गुस्से में देखती है। माँ तुझे क्या हुआ है? हाँ मैं जिंदल मेंशन जा रही हूँ बिकॉज दादी बहुत बरीड है। माँ कहती सो वॉट? सारिका वो शॉक्ड माँ को देखती है। वॉट माँ? माँ मुझे पता नहीं क्यों आप इतना क्यों बदल गई हैं। आई डोंट नो माँ। आप इतना वियर्ड फील क्यों कर रही हैं? वाई माँ? आप किस बात पे इतना गुस्सा है? सारिका की माँ आंखें बंद करती है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं कर रही, बट जब अवंतिका वापस आ चुकी है तो अब तू वहाँ मेंशन क्यों जाती है? सारिका अपनी माँ को देखती है, हाँ आपको पता है अवंतिका वापस आ गई? आई मीन हाउ? कैसे? आपको कैसे पता है? माँ नजरें चुराने लगती है सारिका से और अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है। तो तूने तूने बताया था? सारिका कहती, माँ मैंने मैंने आपको नहीं बताया। माँ कहती, तू भूल गई है, तूने मुझे बताया था अवंतिका वापस आ गई है। और जब वो वापस आ गई है तो अब तू मेंशन जाके क्या करेगी? हाँ, सारिका कहती, माँ एक्चुअली अवंतिका वापस तो आ गई हैं बट वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। दादी उनको लेके काफ़ी वरिड है। माँ कहती, हाँ तो उसकी वो फ्रेंड है ना नेहा, वो देख लेगी, उसको कॉल कर दे। दादी उसको कॉल कर लेती। सारिका कहती है, प्रॉब्लम तो यही है कि नेहा जी भी घर नहीं पहुंची हैं। दैट्स व्हाई मैं से जा रही हूँ दादी के पास, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो सारिका की माँ कहते हैं, ठीक है अभी तुझे जाना है जा, बट कल तू ऑफिस नहीं जाएगी, ऑफिस से छुट्टी लेगी बिकॉज घर पे मेहमान आने वाले हैं। तू पूरा दिन घर रहेगी, समझी? प्रॉमिस मी। सारिका वो अपनी माँ को देखती है, ठीक है माँ अभी तो मैं जाऊँ? माँ कहती, प्रॉमिस, प्रॉमिस कर मुझसे। सारिका कहती, हाँ ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कल पूरा टाइम घर पे ही रहूँगी, ऑफिस से छुट्टी लूँगी। ओके अब मैं जाऊँ? हाँ वो सारिका को देखती है, कहती फाइन, खुद का ध्यान रखना। सारिका अपनी माँ को हक करती है एंड देन सारिका बाहर आ जाती है, अपनी स्कूटी पर बैठती है, खुद से ही कहती, सॉरी माँ मैंने आपसे झूठ बोला, पता नहीं आपको क्या हो गया, अवंतिका के नाम से इतना क्यों चिढ़ती हैं, क्यों गुस्सा करती हैं? मैं सच बताती आप मुझे जाने नहीं देती, दैट्स व्हाई मैंने आपसे झूठ बोला, सॉरी। हाँ, मैनेजर की सेंड की हुई लोकेशन पे जाती है। सारिका थोड़ी ही देर में उस लोकेशन पे पहुंच जाती है, बट रात काफ़ी हो चुकी थी, सारी रोडें सुनसान थी।
सारिका जब वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ के माहौल को देख के, एटमॉस्फेयर को देख के सारिका शॉक थी। बिकॉज़ बार के बाहर अभी भी कुछ लोग थे, दे आर सो ड्रंक। नशे काफ़ी नशे में थे, नशे में कुछ झूम रहे थे, तो कुछ एक दो गिरे पड़े हुए थे। सारिका को वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के बहुत गुस्सा आ रहा था, बट सारिका खुद के गुस्से को कंट्रोल करती है और अंदर, ये कैसी जगह है, हाउ डिस्गस्टिंग। सारिका बार के अंदर आती है। सारिका इधर उधर देखने लगती है। सारिका का ध्यान एक टेबल की तरफ जाता है, जहाँ काफ़ी दारू की बोतलें खाली पड़ी हुई थी। टेबल के पास एक जेंट्स खड़ा हुआ था, जिसके कपड़ों से साफ पता चल रहा था वो इस बार का मैनेजर हो। उस टेबल पे दो लड़कियां हेड डाउन किए बैठी हुई थी। उन्हें देख के लग ही रहा था वो अनकॉन्शियस है, ओवर ड्रिंक में वो अनकॉन्शियस हो चुकी हैं। सारिका को वहाँ का माहौल देख के काफ़ी गुस्सा आ रहा था। सारिका टेबल के पास जाती है, देन वो मैनेजर को देखती है। मैनेजर जो काफ़ी परेशान हो चुका था इन दोनों से, वो सारिका को देखता है। तब मैं सारिका को देख के मैनेजर के आंखों में चमक सी आ जाती है, जिससे वो एक गहरी सांस लेता है। उसे एक कैद से आज़ादी मिल गई हो। बहुत ही ठंडी और गहरी सांस लेता है। देन वो सारिका को स्माइल पास करता है। थैंक यू मैम, आप आ गई। आप प्लीज़ अब इन दोनों को संभालिए। अब आप इन्हें घर लेके जाइए, बिकॉज़ टाइम ओवर हो चुका है, क्लोजिंग का टाइम है। सारिका मैनेजर से अवंतिका का फ़ोन लेती है। ओके। सारिका अवंतिका को उठाती है, बट अवंतिका काफ़ी नशे में थी, बट अवंतिका कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अभी सारिका नेहा को भी उठाती है और नो रिस्पॉन्स। नेहा का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। दोनों नशे में टल्ली थी। अब सारिका को और भी गुस्सा आ रहा था। सारिका गुस्से से खुद में ही बड़बड़ाती, खुद तो बेवड़ी है, नेहा जी को भी बेवड़ी बना दिया। पागल बिल्ली, सुबह आप होश में आओ, मैं आपको देख लूँगी। सारिका बहुत कोशिश करती है दोनों को उठाने की, दोनों को संभालती है, बट एक जन से दो लोग कैसे संभल सकते हैं। सारिका संभाल ही नहीं पा रही थी। सारिका काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी इरिटेट हो जाती है। सारिका अपने सर पे हाथ मारती है और खुद को ही टपली मारती है। मैं भी ना पागल हो गई हूँ, दोनों को कैसे संभाल पाऊंगी। सुबह में इन्हें तो मैं तब देखूंगी ना जब अभी मैं इन्हें घर ले जाऊं, और ये दोनों मुझसे नहीं संभलने वाली। सारिका को दिमाग चला, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं। मेघा को कॉल लगाती हूँ। देन सारिका अपना फ़ोन लेती है, मेघा को कॉल लगाती है। देन मेघा भी काफ़ी परेशान थी, बिकॉज मेघा भी नेहा को कई टैक्स कर चुकी थी, पर नेहा ने एक भी टैक्स का कोई आंसर नहीं दिया था। मेघा भी बिस्तर पर लेटे मेघा नेहा के लिए ही सोच रही थी। देन मेघा का फ़ोन रिंग करता है। मेघा अपना फ़ोन देखती है, वो कॉल रिसीव करती है। सारिका मेघा से कहती, मेघा तू जल्दी आ जा, मेघा यार तू जल्दी आ जा। सारिका को इतना परेशान ब्रेड वॉइस सुनती है। मेघा, सारिका तू ठीक है, क्या हुआ, तो इतनी परेशान क्यों लग रही है, कुछ हुआ है। सारिका परेशान होते हुए कहती, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, बस बहन तू आ जा। मेघा कहती है,
मैं कहाँ जाऊँ? सारिका कहती यार मैं तुझे एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तो जल्दी आ जा बहन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब मेघा भी बहुत परेशान हो जाती है। मेघा पूछती सारिका हुआ क्या है, बताएगी? मेघा तू बस आ जा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, तू आ जा, मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ। देन सारिका वही लोकेशन सेंड करती है। मेघा मेघा घर से निकलती है, ऑटो रुकाती है। काफ़ी रात हो चुकी थी। ऑटो वाले रुक नहीं रहे थे। मेघा को एक ऑटो मिल जाता है बड़ी मुश्किल से। मेघा ऑटो लेती है और वो सारिका की भेजी हुई लोकेशन पे यानी उस बार में पहुंच जाती है, उस क्लब में पहुंच जाती है। मेघा उस क्लब को देख के हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। मेघा को तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। बट मेघा क्लब के अंदर जाती है। मेघा की नज़र सारिका पे पड़ती है। सारिका बेचारी दोनों को ही बड़ी ही मुश्किल से संभाले हुए खड़ी थी और दोनों ही सारिका से संभल नहीं रही थी। बिकॉज सारिका एक को संभाल रही थी, अवंतिका को संभाल रही तो नेहा गिर रही थी, नेहा को संभाल रही थी तो अवंतिका गिर रही थी। सारिका बेचारी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। सारिका अवंतिका को संभालने लगती है, फिर नेहा गिरने लगती है तो मेघा जल्दी से छक नेहा को होल्ड कर लेती है। सारिका को देख रही थी। मेघा बहुत ही शॉक्ड हो चुकी थी। मेघा की आंखें बहुत बड़ी हो चुकी थी। मेघा बड़ी बड़ी आंखें किए नेहा को देख रही थी एकटक। नेहा वो तो थी ही अनकॉन्शियस। मेघा क्वेश्चन भरी नज़रों से सारिका को देखती है। इन्हें क्या हुआ है? ये दोनों ऐसी हालत में क्यों है? सारिका मेघा को देखती है एंड फीकी सी स्माइल करती है और जो टेबल पे बोतलें जो खाली पड़ी थी उनकी तरफ इशारा करती है। मेघा इतनी खाली बोतलों को देख के जैसे मेघा के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। व्हाट, ये इन्होंने पी है? नहीं, इन दोनों ने। मेघा कहती बट ये तो पीती नहीं है। आई मीन ये डेली नहीं पीती है। सारिका कहती ये पाकड़ बिल्ली है ना, ये खुद तो बेबड़ी थी, इसे भी बेबड़ी बना लिया। आए क्यों भी इन्होंने? सारिका कहती ये तो इनके होश आने के बाद ही पता कर लेना खुद। मेरी माँ अब तेरी ये इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई है तो प्लीज़ इन्हें घर लेके चले। दादी बहुत परेड हो रही हैं। मैं कहती बट हम ऐसी हालत में इन्हें घर ले जा सकते हैं? आई मीन दादी इन्हें ऐसी हालत में देखेंगी, क्या सोचेंगी? शायद क्या कहती यस यू आर राइट, हम इन्हें मेंशन नहीं ले जा सकते। मेघा भी अपना सर पकड़ लेती है। मेघा कहती है अब क्या करना है? अब करना क्या है? तूने मुझे क्यों यहाँ बुलाया? सारिका कहती ऑफ कोर्स हेल्प के लिए यार, हेल्प कर मेरी इनको घर ले चलने में। मैं कहती व्हाट? मैं हम इन्हें मेंशन नहीं ले जा सकते। दादी ने इन दोनों को ऐसी हालत में देखा ना तो इनके साथ साथ हमारी भी क्लास लग जाएगी। सारिका कहती एग्जैक्टली हम इन्हें ऐसी हालत में यहाँ भी नहीं छोड़ सकते। मेघा कहती फिर हम करें क्या? देन सारिका की आंखों में अलग सी चमक आती है। मेघा देखती है नो 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 नो। सारिका सोचना भी मत। सारिका कहती प्लीज़ मेघा यार, हमें यही करना होगा। अब फिर गुस्से से अवंतिका को देखती हो, एक बार होश आने दो, फिर इनकी अच्छे से खबर लूँगी। तब तक हमें इन्हें आज रात के लिए कुछ तो करना होगा। तो ऐसा कर, नेहा को अपने घर ले जा, मैं अवंतिका को अपने घर ले जाती हूँ। मेघा वो अपने घर का नाम सुनते ही डर जाती है। नो यार, माँ ने इन्हें ऐसी हालत में देखा तो
क्या सोचेंगी? नो नो नो, मैं नहीं ले जा सकती। सारिका कहती प्लीज़ यार मेघा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तो लिए जाती दोनों को, बट मैं दोनों को एक साथ नहीं हैंडल कर सकती। प्लीज़ हेल्प करना। पता नहीं इस नेहा की बच्ची को क्या हुआ, क्या भूत सवार हो गया जो ये भी पीने लगी। क्या भूत सवार हुआ जो इनके साथ ये भी बेबड़ी बन गई। सारिका कहती तो ठीक है, तू इन्हें इनके ही घर पे लेके जा। मैं कहा नेहा को देख, मैं कहा नेहा को देखती है। सारिका से कहती नहीं ले जा सकती, बिकॉज इनके घर पे कारपेंटरिंग का काम चल रहा है और ये मेंशन में रहती हैं अवंतिका जी के साथ। सर क्या कहती तो अब प्लीज़। मैं कहा यार तू अब इन्हें अपने घर ही ले जा। सारिका अवंतिका को, मेघा नेहा को बार से बाहर लाने लगती है। अभी वहाँ पे मैनेजर आता है, वहाँ पे मैनेजर आ जाता है। मैनेजर के हाथ में 2 गिलास थे जिसमें नींबू पानी था। वो मेघा सारिका को देता है कि प्लीज़ आप पहले इन्हें ये पिला दीजिए, इनसे इससे इनका थोड़ा नशा कम होगा, तब आप इन्हें अच्छे से हैंडल कर पाएंगी। बिकॉज मैंने इस ड्रिंक में नशा कम करने की मेडिसिन मिला दी है। मेघा सारिका को देन वो दोनों ही गिलास ले लेती हैं। नेहा और अवंतिका को चेयर पर बैठा दी हैं। उन्हें वो पानी, नींबू पानी पिलाती हैं। बड़ी ही मुश्किल से सारिका अवंतिका को नींबू पानी पिलाती है। मैंने उसका मुंह अवंतिका ओपन ही नहीं कर रही थी, तो सारिका ज़बरदस्ती मुंह खोलती है, थोड़ा सा उसमें नींबू पानी डालती है। नींबू पानी कितना खट्टा होता है, छी, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। और जैसे ही अवंतिका के मुंह में जाता है, अवंतिका सारा नींबू पानी की वॉमिट सारिका के ऊपर ही कर देती है। मैंने उसके फेस पे ही। अब क्या था, अब तो सारिका का गुस्सा साथ में आसमान पे पहुंच जाता है। सारिका अपने हाथ की मुट्ठी बांधती है, देन वो गिलास वहीं टेबल पर रख देती है। अकेली वो बागड़ बिली यो। बट सारिका बेचारी कुछ नहीं कर पाती है, उसे अपना गुस्से का घूंट खुद ही पीना पड़ता है। अपने गुस्से को उसे निगलना पड़ता है, बिकॉज अवंतिका तो अनकॉन्शियस थी। देन सारिका अपना फेस साफ करती है, फिर वो नींबू पानी का गिलास जबरदस्ती अवंतिका को पिलाती है। और इधर मेघा भी, वो भी नेहा को जबरदस्ती पिलाती है, बट नेहा ने वोमिट जैसा कुछ नहीं किया था। हम दोनों ही जैसे तैसे अवंतिका नेहा को बाहर लाती है। एंड वो ऑटो वाला जो अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था, अवन नेहा मेघा को सॉरी मेघा नेहा को ऑटो में बैठालती है। सारिका भी अवंतिका को ऑटो में बैठालती है। हाँ, सारिका स्कूटी अपनी लाई थी, बट अवंतिका अनकॉन्शियस थी, तो उसे स्कूटी पे तो ले जा नहीं सकती थी। तो सारिका भी ऑटो में बैठ जाती है अवंतिका के साथ। दोनों का थोड़ा सा नशा कम हुआ था, कम नहीं कह सकते हैं, उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। और नेहा मेघा को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी दोनों हाथ मेघा के नेक में डाल देती है। मैंने उसके ऊपर ही वो चढ़ने लगती है। और इधर अवंतिका वो सारिका का फेस पकड़ती है, हमें फेस होल्ड करती है। और ये दोनों काफ़ी काफ़ी परेशान कर रही थी। नेहा मेघा को परेशान कर रही थी और अवंतिका सारिका को। और इधर ऑटो वाला वो इन चारों को देख रहा था। सारिका ऑटो वाले पे शाउट करती है, भैया आप आगे देख के चलाइए प्लीज़। अरे मैम, आप भी किन बेबड़ियों के चक्कर में पड़ गई? हाँ, मैं भी, मेरी भी मत मारी गई थी जो आप लोगों को लिफ्ट दी।
सारिका कहती, हाँ तो आप फ्री में नहीं दिए, मैं आपके पैसे दूंगी। अरे मैम, पैसे की तो बात करिए मत आप, बट आप ना ऐसे लोगों से दूर रहिए। वो ऑटो वाला काफ़ी फ्लर्ट कर रहा था सारिका के साथ, जिससे सारिका काफ़ी ऑफेंड हो जाती है। वो गुस्से से, सारी प्लीज़ आप अपनी ड्राइव पे फोकस करिए, मेरी फ्रेंडों पे नहीं। इधर ये ऑटो वाला कहते हैं, व्हाट, क्या, ये आपकी फ्रेंड है? सारिका कहती, आपसे मतलब, प्लीज़ आप अपने ड्राइव पे फोकस करिए। ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर कहते, मुझे क्या मैम, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ऑटो ड्राइवर भी लगाए हुए था एक दो पैग। सारिका बहुत परेशान हो जाती है। इधर अवंतिका, वो बार बार सारिका के नेक में अपने हाथ डालती है और अपना फेस सारिका की नेक में बहुत करीब था। अवंतिका की बॉम्ब, सारिका अवंतिका अवंतिका की गर्म सांसें अपनी का नेक में महसूस कर पा रही थी। सारिका, उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो जाती हैं। सारिका अपने मुट्ठी खींचती है। देन वो अवंतिका को अब खुद से थोड़ा पीछे करती है। इधर नेहा भी, वो तो सीधा मेघा के ऊपर चढ़ ही जाती है। बेचारी मेघा बहुत परेशान हो जाती है। अभी सारिका का घर आ जाता है। सॉरी यार, सारिका सारिका का घर आ जाता है। सारिका ऑटो रोकती है और वो अवंतिका को जैसे तैसे संभालते हुए घर ले जाती है। इधर मेघा वो सारिका को देखती है, कहती है, यार मैं अकेले इन्हें कैसे संभाल पाऊंगी, प्लीज मैं इन्हें घर कैसे ले जाऊं। सारिका हाथ जोड़ती है, कहती, बहन बस आज रात के लिए तो संभाल ले, कल सुबह इन दोनों की मैं अच्छे से खबर लूंगी, प्लीज। सारिका हाथ जोड़ के बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेती है, इत्तू सा। मैं कहती, ओके। वो फिर नेहा को देखती है। इधर नेहा, वो अपनी आंखें, छोटी छोटी सी आंखें नसीली खोलती है और फेस पे स्माइल लाती, मेघा जी आप हैं? मेघा गुस्से से कहती, नहीं मेरा भूत है, आपने ड्रिंक क्यों की? नेहा कहती, मैंने 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 कहाँ की, मैंने नहीं की, वो तो अवंतिका ने पी, मैंने ड्रिंक नहीं की। मैं कहती, आपने ड्रिंक नहीं की? वाह, आप ये झूम ऐसे रही हैं। नेहा मेघा के बहुत करीब जाती है, उसके कानों के पास, किसी को बताना मत, मैंने ना थोड़ी सी पी है, थोड़ी सी। मेघा अपने सर पे हाथ मारती है। अब आप बताइए, अब आपको हम कहाँ ले जाएं? आपके घर? वही नेहा वो मेघा को देखती है एंड देन वो जोर जोर से रोने लगती है। घर, मेरा घर तो है ही नहीं, मेरा घर बसने से पहले उजड़ गया और वो उस लंगूर ने मेरा घर उजाड़ दिया। नेहा बहुत तेज तेज से रोने लगती है। वो ऑटो से उतर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। मेघा उसे संभालती है। मेघा भी नेहा के पीछे तो भागती है उसे पकड़ने के लिए। मेघा नेहा को पकड़ भी लेती है। मेघा कहती, प्लीज नेहा जी, बहुत रात हो गई है, प्लीज घर चलिए। नेहा कहती, घर, किसका घर? मेघा कहती, आप दारू के साथ पीते ही ये भी भूल गई आपका घर है, आपका कोई घर तो होगा वहीं। नेहा वो मेघा के शोल्डर पे अपना फेस रखती है, घर, अब क्या सुनाऊं आपको अपनी दास्तां। वो ऑटो वाला इन दोनों के पीछे पीछे अपना ऑटो लिए जा रहा था।
और ऑटो वाला स्माइल करता है। नेहा ऑटो वाले के पास आती है, भैया मैं मेरा घर कहाँ है, कहाँ है? एंड देन वो मेघा मेघा आके नेहा को पकड़ती है, कहती नेहा जी प्लीज बिहेव। नेहा मेघा को उसके नेक में हाथ डालती है। क्या क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना। गुस्से से नेहा को देखती है। नेहा कहती हाय, क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना। ना मेरा कोई घर है ना कोई ठिकाना, ना मेरा कोई घर है ना कोई ठिकाना, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, अब घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। नेहा रोड पे इधर से इधर भाग रही थी। मेघा नेहा के पीछे पीछे भाग रही थी। मेघा कहती प्लीज नेहा जी रुक जाइए। वहीं वहां पे पास में ब्रिज था। नेहा ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है और मेघा नेहा के पास आती है, उसका हाथ पकड़ने लगती है। दफ्तर में छुट्टी हो तो मत होना गम सीधे चल, दफ्तर में छुट्टी हो तो मत होना गम सीधे चल, रास्ते में जब भी आए होटल। नेहा को देखती कहती व्हाट, अब पागल हो गई है। मेघा नेहा को हाथ पकड़ के नीचे उतारती है। नेहा कहती होटल में नहीं तो पिक्चर ले चलो, होटल नहीं तो पिक्चर ले चलो, मैं तो हूँ बेघर अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो हूँ बेघर अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। ला 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 ला। ने मेघा बेचारी वो नेहा को खींचती हुई ऑटो के पास लाती है और ऑटो में बैठाल देती है। खुद भी ऑटो में बैठने लगती है। मेघा दूसरी साइड से उतर जाती है ऑटो से और वो फिर रोड पे चलने लगती है। मेघा नेहा को देखती है, देन अपने सर पे हाथ मारती है, सारिका तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। मैं नेहा जी। देन मेघा फिर नेहा के पीछे भागने लगती है और मेघा काफ़ी नशे में थी, उसे सही से चला भी नहीं जा रहा था। झूमते हुए रोड पे चल रही थी। उसने अपने स्नैकर्स भी निकाल दिए थे। वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ आ जाती हैं। नेहा उनसे बातें करने लगती है। नेहा उनके उन लड़कियों के साथ झूमने लगती है। वो लड़कियाँ भी ट्रेन किए हुए थी। नेहा उनके नेक में हाथ डाल देती है, गले में हाथ डाल देती है और उन्हीं के साथ झूमने लगती है, जिसे देख के बहुत गुस्सा आता है। और सारिका उन लड़कियों से नेहा को खींचती है, नेहा को अपनी तरफ खींचती है। वो लड़कियां नेहा को अपनी तरफ खींच रही थी। मेघा उन लड़कियों को गुस्से से देखती है, फिर नेहा पे चिल्लाती नेहा जी प्लीज ऑटो में बैठिए। उसे खींचते हुए ऑटो के पास लेके आती है, उसे ऑटो पे बैठाल देती है मेघा। नेहा फिर गाना शुरू करती है, पिक्चर में बदनामी हो तो बैठो मोटर कार में, पिक्चर में बदनामी हो बैठो मोटर कार में, शेयर करेंगे जैसे दो दिल हों प्यार में, शेयर करेंगे सड़कों पर जैसे दो दिल हों प्यार में। नेहा मेघा के बहुत करीब होने लगती है। मेघा नेहा को खुद से चिढ़ाती है, नेहा जी बिहेव योरसेल्फ, सब हम ही को देख रहे हैं। नेहा बाहर देखती है सभी को। तुम मुझसे कर लो शादी मंदिर ले चलो, मुझसे कर लो शादी मंदिर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो,
घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो हूँ बेघर अपने घर ले चलो। घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। इधर ऑटो वाला इन दोनों को देख के हंस रहा था। मेघा गुस्से से ऑटो वाले को देखती है, प्लीज़ भैया ट्राई करिए। और ऑटो वाला और फिर वहाँ से निकलता है। देन आ जाता है ऑटो वाला सारिका सॉरी मेघा का घर आ जाता है। ऑटो वाला मेघा को ड्रॉप करता है, वहाँ से चला जाता है। इधर मेघा नेहा से कहती प्लीज़ नेहा जी घर चलिए। नेहा घर देखती है, शायद ऐसा लगता है मेरा ठिकाना आ गया, ऐसा लगता है मेरा ठिकाना आ गया। ना घर आया ना दफ्तर आया, ये तो आपका घर आ गया। मेघा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इरिटेट हो चुकी थी। नेहा को वहीं छोड़ती है, घर में जाने लगती है और घर के अंदर आ जाती है। नेहा कहती ए ए रास्ते में ना छोड़ो जी घर ले चलो, रास्ते में ना छोड़ो जी घर ले चलो। मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो। घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो। घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। ला 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 ला। ये गाना से मैं पूरी फिल्मी हो चुकी थी, बहुत झूम रही थी, सॉन्ग गा रही थी। वहीं सॉन्ग गाते गाते वहीं पे लेटने लगती है, जिसे देख के मेघा को बहुत गुस्सा आता है। मेघा अपने सर पे मारती है, भगवान कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। मेघा वो नेहा को देखती है और अपना पैर पर पटकती है गुस्से से और नेहा के पास आती है, कहती चलिए, और उसे हाथ पकड़ के उठाती है। वो अपना सच में ही बहुत ही गजब का सीन था। ओवर ड्रिंक होती है, ऐसी उठपटांग हरकतें करता ही है इंसान। मेघा भी नेहा भी कर रही थी, बेचारी मेघा वो झेल रही थी नेहा को। नेहा बहुत ही नशीली आंखों से मेघा को देखती है। मेघा के कान के पास जाती है, धीरे से कहती है मेघा जी कर लीजिए ना मुझसे शादी, प्लीज़ मेरा भी घर बस जाए। मेघा नेहा को देखती है, नेहा जी आपका ना पी के दिमाग ख़राब हो गया, घर चलिए, सब हम ही को देख रहे हैं। नेहा इधर उधर देखती है। नेहा फिर मेघा के पास जाती है, कहती मेघा जी मैं सॉरी, बट कर में लाती है, बट वो अच्छा नहीं है, वो बहुत गंदा है, प्लीज़ आप उससे दूर रहिए। मेघा जी आप दूर रहिए। क्यों क्यों मेघा जी आपने क्यों किया, क्यों क्यों किया मेघा जी आपने ऐसा क्यों किया। हम 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 वो लंगूर मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आपका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। नेहा बड़बड़ाए जा रही थी, मेघा बहुत ही गुस्से में थी। मेघा कहती वहाँ झाँक जाएगी, प्लीज़ नेहा जी चुप रहिए। मेघा नेहा के मुंह पे हाथ रखती है, धीरे धीरे उसे रूम में लाती है, बेड पर लेटालती है। नेहा काफ़ी नशे में थी, वो बेड पर लेटती है एंड वो बेहोश हो जाती है, सो जाती है। मेघा खुद को वो उस नेहा को उठा के लाई थी,
वो खुद की कमर को सीधा करती है एंड मैं नेहा को देखती है एंड उसके शूज़ रिमूव करती है, शूज़ चेंज करती है, अच्छे से लेटालती है, ऊपर से ब्लैंकेट डालती है, रूम की लाइट ऑफ करती है, वहाँ से जाने लगती है। नेहा मेघा का हाथ पकड़ लेती है। नेहा जोर से मेघा को खींचती है, अपनी तरफ पुश करती है। मेघा नेहा के ऊपर ही आ जाती है। देन नेहा अपनी आईज ओपन करती है। मेघा नेहा के बहुत करीब थी। मेघा नेहा की आंखों में देख रही थी। नेहा की आंखें नशे से बहुत नशीली हो चुकी थी। नेहा की आंखों में एक अलग ही नशा था। ये शायद ड्रिंक के साथ साथ मोहब्बत का नशा था, जिसमें मेघा खोती जा रही थी। मेघा धीरे धीरे नेहा के करीब होने लगती है। मेघा की सांसें नेहा की सांसों से टकराने लगती हैं। मेघा नेहा के बहुत करीब आ चुकी थी। नेहा की आंखों का नशा धीरे धीरे मेघा की आंखों में भी उतरने लगा था। नेहा मेघा को टर्न करती है, खुद मेघा के ऊपर आ जाती है। नेहा अभी भी मेघा की आंखों में देख रही थी और मेघा भी नेहा की आंखों में देख रही थी। नेहा मेघा के लिप्स के बहुत करीब आ जाती है। इन दोनों के लिप्स बहुत करीब थे, बस हवा के गुजरने भर का फासला था, बहुत करीब थे। नेहा की सांसें मेघा के लिप्स पे जा रही थी, बहुत गर्म थी। मेघा नेहा अपना फेस मेघा के लिप्स के बहुत करीब लाती है, उसे छोटी सी किस करती है। देन अपना फेस मेघा की नेक पे रखती है, वहाँ पे किस करने लगती है। जैसे नेहा के लिप्स मेघा की नेक पे स्पर्श होते हैं, छूते हैं नेहा की नेक को, मेघा की नेक को मेघा सिहर सी जाती है। उसकी बॉडी में एक सिहरन सी उठती है। मेघा की बॉडी में कुछ बम्स आ जाते हैं, काफ़ी वाइब्रेट सेंसेशन सा होता है मेघा की बॉडी में। नेहा मेघा की नेक पे किस कर रही थी। नेक से धीरे धीरे मेघा की जॉ लाइन पे किस करती है, कॉलर वॉन पे भी किस करने लगती है। और मेघा अवंतिका नींद में थी और नींद में ही कुछ कह रही थी और सारिका सुनने लगती है। सारिका अवंतिका कहती सॉरी मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम सॉरी सारिका जी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। आई रियली लव यू बट आई कांट एक्सेप्ट यू, can't accept you. I'm sorry सारिका जी, I'm sorry। सारिका जब सुन रही थी तो वो काफ़ी अवंतिका के काफ़ी क्लोज थी। या अवंतिका की आँख से एक आंसू लुढ़कते हुए उसके गाल पे आ जाता है। सारिका अवंतिका के इतनी क्लोज थी कि जब वो अवंतिका की आंख से वो आंसू निकलता है, वो सारिका के गाल पे उसकी गर्माहट महसूस होती है। सारिका अवंतिका को देखने लगती है। फिर सारिका अवंतिका का कॉलर पकड़ती है। वाई है, क्या प्रॉब्लम है? अवंतिका वो अपनी आइज़ ओपन करती है और सारिका को देखती है, कहती बिकॉज आपकी, और देन अपनी आंखें फिर बंद कर लेती है। सारिका तो कहती बताइए ना। सारिका काफ़ी कहती है बट अवंतिका वो काफ़ी नशे में थी।
बहुत ही अवंतिका सो जाती है। एंड सारिका फिर आज की स्टोरी यहीं तक। क्या आज सारिका को पता चल जाएगा अवंतिका उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती है? अवंतिका नशे में सब बता देगी सारिका को। यहाँ जब सुबह होश में आएगी तो मेघा उसके साथ क्या करेगी? उसे माफ़ करेगी या उसका बुरा हाल करेगी? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट का आप लोगों को तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो उससे पहले आप लोग अगर इस पार्ट एपिसोड का या आज की स्टोरी का कोई भी पार्ट, कोई भी सीन जो भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने संबंध स्पेशल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, सभी को खुश रखें, खुद भी खुश रहें। और इतना ही, व्हाटएवर। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द। सी यू सून। बाय बाय, गुड नाइट।